आपने भोजपुरी इंडस्ट्री में काम किया, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, आई माइट बी रॉन्ग हियर, कि मैंने देखा है कि एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जी। अनफॉर्चुनेटली जहाँ लड़कियाँ जो फीमेल एक्ट्रेस हैं वो दूसरी फीमेल एक्ट्रेस के लिए बहुत बुरे शब्दों का मैंने उपयोग करते हुए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे देखा है। मैंने यहाँ भी देखा है, बट यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई महिला दूसरी महिला के लिए इतना बुरा नहीं बोलती है। वहाँ मैं देखा सपोर्ट बहुत कम करती हैं एक्ट्रेस एक दूसरे को। हम्म। सच में ऐसा होता है वहाँ पे? देखो क्या होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में ना, अ, एक तो इंडस्ट्री बहुत बड़ी नहीं है। छोटी सी इंडस्ट्री है। ले दे के मान के चलते हैं 4 से 5 सुपरस्टार है। ठीक है। ओके, 4 सुपरस्टार है। ठीक है। वो 4 सुपरस्टार मतलब वो फिर वही है 4 सुपरस्टार। उनके अलावा फिर किसी की काउंटिंग नहीं है। ओके। ओके। अब एक ए लड़की का टांका भिड़ गया, चाह रही थी दूसरी, तीसरी भी जा रही थी। वो 4 ही तो है ना, वो कितने अच्छा, एक अनार 100 4, मीटर। हाँ मतलब 4 तो लग गए काम पे। 4 उनके पीछे है, 4 उनके पीछे, 4 उनके उसको अच्छा। भी, लेकिन वो भी तो टैलेंटेड है ना। हम्म। वो भी तो टैलेंटेड है। वो क्या करे, क्योंकि ये शायद कम टैलेंटेड थी, हम्म। लेकिन क्योंकि उनसे टांका भिड़ गया, काम मिल गया इनको। लेकिन जो उनके पीछे एक्चुअली टैलेंटेड बैठी हैं, उनको नहीं मिल पाएगा तो इस सॉरी, वजह से। आपने जो एक एक टर्म यूज किया टाका भिड़ना, क्या टाका भिड़ने से काम मिलता है वहाँ पे? क्या वो इस तरह वर्क करती है इंडस्ट्री? देखो, मैं मेरी बात कहूंगी तो अ, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में मेरा या तो कोई मैं किसी को भाई बोलती हूँ या दोस्त जी। बोलती हूँ, क्योंकि या तो मुझसे कम एज वाले हैं, जैसे पवन हो गया या फिर खेसारी हो गया। खेसारी तो बिल्कुल ही मतलब मैं भाई बोलती हूँ उसको, वो बहन बोलता है, दीदी बोलता है मुझे। जी। क्या हो जाता है ना, मैं बाकियों की बात कर रही थी कि कहाँ कहाँ पे थे हम लोग, कि किस वहाँ तरह वर्क कर टाका काम भिड़ना टाका जरूरी भिड़ होता है, काम काम के निकलेगा लिए। आपको। तो क्या हो जाता है, अ, यार ये बहुत ज्यादा इस इंडस्ट्री में ना ओपन हो गई हैं चीजें, ओके। कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर नहीं मिलेगी तो नहीं काम मिलेगा। अच्छा। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमने तो आपको बोला ही नहीं था। तो वो बेचारी लड़कियां भी क्या करें ना। कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। मैं कह रही हूँ, मैं ये काम नहीं करूंगी। मैं यहाँ पे काम करने आई हूँ, मैं फालतू की चीजें नहीं करूंगी। किधर है काम मेरे पास, किधर है काम मेरे पास? क्योंकि आप फालतू की चीजें नहीं कर रही। बहुत डिटेलिंग में नहीं जाके, कुछ लड़कियों ने अति मचाई भी है। अच्छा। एक होता है कि कुछ लड़कियों की ये वो रही, कहते हैं ना, मतलब ना चाहते हुए भी करना पड़ा। जी। क्यों, वो बेचारी क्या करती, मैं उनके सपोर्ट में बात कर रही हूँ। जी। वो क्या करती, क्योंकि वो तो कह नहीं रहे हैं आपको, कोई कुछ कह नहीं रहा है आपको। हमने तो कहा ही नहीं, कैसी बातें कर रहे हो आप पे। वो सेफ रहेगा। हाँ, हमने तो आपको कहा ही नहीं है आपको ये करना है। ये क्यों ऐसे बात कर रही है, क्योंकि आप कह नहीं रहे हो, लेकिन चाह वही रहे हो। अब वो भी बेचारी कुछ कह नहीं सकती है, लेकिन करना उसको वही पड़ेगा। देख लो, रिजल्ट आपके सामने है। भोजपुरी इंडस्ट्री हैज बीन डाउन इन डंप्स, कहते हैं ना। ये बहुत बड़ा एक रीजन है। आदमियों के अलावा भी रियल टैलेंटेड लड़कियां हैं जिनको मौके मिलने चाहिए। वो इस चीज का बेचारी बहुत शिकार हो जाती हैं। जो हो जाती हैं उनको 2-3 फिल्में मिलती हैं, क्योंकि उसके बाद फिर बात दूसरी कतार में और भी है ना। अब जहाँ आपके पास पूरी लाइन भर के हैं, तो आप कहते हो यार हम क्या करें, लड़कियां खुद ही कूद रही है हम पे। ये भी बात सही है, बिल्कुल। ये भी बात सही है कि मैं ना अगर दिनेश को पटा लूं ना, तुम दिनेश, वो दिनेश नहीं अपना, तो वो मेरा काम बच जाएगा यार। अब मैं भी तो यही सोच रही हूँ। अब दिनेश के पास ऑलरेडी कोई है जो यहाँ पे पॉडकास्ट एक और कर रही है, कैसे उसको हटाऊं? मेरे भी तो अंदर वही चल रहा है, लेकिन मेरी भी मजबूरी है कि मैं ये कर रही हूँ। अगर दिनेश के बारे में ये बात फेमस होती, दिनेश, मैं दिनेश की बात जब कर रही हूँ, या फिर हर्ष के बारे में ये बात फेमस होती कि हर्ष कुछ भी करेगा, लेकिन वो बड़ा नो नॉनसेंस बंदा है। वो अगर आप टैलेंटेड हो तो काम आपको देगा, सुपरस्टार है लेकिन काम आपको देगा वो। लेकिन ये सारी बातें आप कर नहीं सकते, तो कितनी भली बात हो जाती, कितनी उन लड़कियों का भला हो जाता जो जेन्युइनली काम करना चाह रही हैं।
सो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, एंड आई लव ईच एंड एवरीवन, कई लड़कियां भी गलत हैं, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ, और कई फिर ये स्टार्स भी गलत हैं, लेकिन मेजॉरिटी में मैं यही बोलूंगी कि लड़कियां रियल में टैलेंटेड हैं, उनको वो मौका नहीं मिल रहा है। सो आई थिंक, सॉरी मैं आपको बीच में हाँ इंटरप्ट जी। कर रहा हूँ, ये क्या यही रीज़न है कि वहाँ जो काम हो रहा है वो बहुत बिलो एवरेज हो रहा है? सॉरी टू से, जो काम हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि आपने बताया कि जो मेन रीज़न है कि वहाँ काम नीचे हो रहा है क्योंकि जो 4-5 जो टॉप के, जो भी टॉप के लोग हैं, हाँ। उनके पास कतार में और लड़कियाँ हैं, हाँ। और क्योंकि वो लस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, क्योंकि जो चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, जैसे गानों के नाम से लेके हर चीज़ में एक कमर्शियल लस्ट वाला पार्ट लपेट के बेचा जा रहा है वो उसमें। तो है ही, अब वो तो ऑल द मोर हो चुका है, वो तो ये मतलब ये तो हम दूसरे टॉपिक पे आ गए। पर कभी सही होगा आपके हिसाब से ये? क्या मैं एक फिल्म है नदिया के पार, भोजपुरी इंडस्ट्री, यार ये नहीं ये बनेगा जो वहाँ? एग्जाम्पल आप दे रहे हो, जी ये क्या उनको नहीं पता? बिल्कुल। या आप मुझसे पूछ रहे हो जो फिलहाल भोजपुरी इंडस्ट्री में काम ही नहीं कर रहा? जी। मैं एक गाना लेके आई थी अपना लास्ट ईयर अपने ही चैनल पे, भोजपुरी, हम्म, एंड इट डिड वेरी वेल। कोई वल्गैरिटी नहीं थी, कोई वल्गर शब्द नहीं थे, कोई वल्गर सीन नहीं थे, जी। प्योर डांसिंग, भोजपुरी नंबर, कमरिया का झटका, ट्रेंड किया है गाना, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी लंबे टाइम तक ट्रेंड किया है। ये नहीं कह सकते ना कि यार हम बड़ा इजीली बोल देते कि यार जनता ही जब फुअरता देखना चाहती है तो हम क्यों ना परोसे, जनता ही गंदा गंदा देखना चाहती है। Okay. हम जब कुछ अच्छा दिखाएंगे तो वो देखने वाले भी लोग बैठे हैं, बिल्कुल। अब बनाओ तो। आप बड़ी जल्दी आप कह देते हो कि ये करके ना ऐसे कर दो, तो ये अपना थम, वही हम लोग थंबनेल की बात जी, कर रहे हैं। जी। जब आप कैमरा ब्लाउज की बातें हो रही है तो कैमरा ब्लाउज के अंदर ही डाल दो। घाघरे की बात हो रही है तो भाई हम घाघरा दिखा रहे हैं भाई, कैमरा कैमरा घाघरे के अंदर होना चाहिए। यही तो लैक कर रहे हैं, उसको सही तरह से एस्थेटिकली शूट क्यों नहीं कर सकते हो आप? मैं ये मेरे आपको मालूम है, मैं अभी तक मुझे याद है, मैं लखनऊ गई थी गाने की शूटिंग के लिए, कोई नए कोरियोग्राफर से, जी। और मैं यहाँ से मतलब यहाँ पे काफी, और वहाँ पे ऑलरेडी भीड़ लग गई थी, रात का गाना था, 2 लड़के थे कोरियोग्राफर्स, तो मैं यहाँ से निकल रही हूँ, तैयार होने जा रही हूँ, और मैंने देखा कि ओके वो ये 2 लड़के हैं जो ये डांस के स्टेप्स बताएंगे मुझे और मुझे भी करने हैं। गाना भी नहीं सुना, मैं गाना भी नहीं सुनती थी, ये भी मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अच्छा। इसलिए भी शायद मैंने कुछ जो गलत गाने किए हैं वो इस रीजन से भी किए हैं कि मेरे पास एक तो टाइम नहीं होता था सुनने का, दूसरा मुझे समझ भी नहीं आते थे, तो ना समझी में आपने वो ना समझी में किया है। ठीक है। जानबूझ के मैंने कोई गंदा वो नहीं किया। तो ये 2 लड़के बैठे हुए थे, जब मैं आई चल के तो ऑब्वियसली पूरी एंटायर भीड़ थी देखने के लिए कि अभी आई है संभावना और ये संभावना डांस करेगी। तो मैंने उस लड़के को ना टेबल पे बैठा हुआ था, और अगर आपका ये कैमरा है और आपकी ये टांगे हैं, तो मैंने उनको ऐसे बैठे हुए देखा। ये अब आप पीछे हो कैमरे के, मैं देख रही हूँ पैर खोल के, तो मैंने वेट नहीं किया, मैं सिर्फ उनके पास गई, मैंने कहा ये जो आप कर रहे हो ये कौन करने वाला है? कह रहे वो मैम वो सेट कर रहे हैं, वही सेट कर रहे हैं, ये नहीं बोल रहे कि आप ही को करना है। हाँ। मैम वो सेट कर रहे थे अभी। मैंने कहा मैंने ये पूछा ये वाला स्टेप कौन करने वाला है? तो वो कह रहे वो मैम आपके मैंने कहा तुम्हें ये लगा कैसे कि मैं ये स्टेप करूंगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतना डर्टी स्टेप जस्ट बिकॉज बाकी लड़कियां जो भी कर रही हैं बेचारी, फॉर अ रीजन, आई एम सो सॉरी, आई फील रियली सॉरी कि उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि नहीं करेंगे तो और बहुत बैठी है। मैं इस डर के साथ नहीं आई हूं, मैं लगाऊंगी 2 लाफे। मैंने कहा मूवमेंट चेंज कर, और इसके बाद ना मेरे इर्द गिर्द नजर मत आना। तेरा जो बाकी का दूसरा पार्टनर है, बाकी और बहुत लोग हैं, उनको बता दो मेरे सामने आना नहीं, मेरा हो गया दिमाग खराब। कि तुमने मतलब मेरे लिए यही काफी था कि आपने ये सोचा मैं संभावना को ये दे सकता हूं, करवाना तो बहुत दूर की बात है। सो एनीबडी who tries to play dirty with me, I will not leave them.
टू वॉच द फुल वीडियो क्लिक हियर। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।